Good morning students of class 9th. Today we are discuss about chapter 1 introducing presentation. Today we are discuss about creating a new presentation. In Impress we can create a new presentation in several different ways. First is the empty presentation and second is the from template. आज हम इसमें पढ़ेंगे इम्प्रेस में हम किस तरह से अपनी नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं. इसके डिफरेंट वेज होते हैं क्रिएट करने के. पहला हमारा होता है एम्प्टी प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है फ्रॉम टेम्पलेट के थ्रू हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्टली वी कैन डिस्कस अबाउट द क्रिएटिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन. व्हेन यू सिलेक्ट एम्प्टी प्रेजेंटेशन फ्रॉम प्रेजेंटेशन विजार्ड इट विल अलाउ यू टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच. जब भी आप सिलेक्ट करते हैं एम्प्टी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन विजार्ड में तो ये अलाउ करता है कि आप प्रेजेंटेशन को स्क्रैच के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. स्टेप 1 इसमें होता है आफ्टर सिलेक्टिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन क्लिक नेक्स्ट बटन एंड सेकंड स्टेप इज द इन द प्रेजेंटेशन बार wizard you need to do two things. First is the select a slide design and select an output medium. सबसे पहले हम पढ़ेंगे select a slide design. It gives two choices. Firstly you can select the presentation background. In this select original is an empty background और आप presentation डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे. फिर आफ्टर दैट यू कैन सिलेक्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड डिज़ाइन. In this we can select slide design. To start with a blank presentation we need to select original option. Then select an output medium में होता है हमारा in this step you have to decide for 3 options. हमें इसमें डिसाइड करने होते हैं. फर्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट कि किस तरह से हमारे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स होंगे हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर. दूसरा उसकी स्पीड कैसी होगी, स्लो, मीडियम, या फिर प्रेजेंटेशन का टाइप किस तरह का होगा. ये सब हम आउटपुट मीडियम में डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द creating the first slide. The first slide is normally a title slide, shows the title and the subtitle of the presentation. जो फर्स्ट स्लाइड हमारी होती है वो नॉर्मली टाइटल स्लाइड होती है जिसमें हमारा टाइटल और सबटाइटल होता है प्रेजेंटेशन का. टू ऐड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट्स टू योर स्लाइड यू कैन डिसाइड द लेआउट ऑफ योर स्लाइड. जब भी आप स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट उसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो आपको डिसाइड करना होता है लेआउट स्लाइड का. Then we can discuss about the slide layout. A slide layout is an organized set of elements. Slide layout हमारा एक organized set होता है elements का using which a new slide can be created, जिसके थ्रू हम नई slides को create करते हैं. Applying a layout to slide. Firstly, select a layout in the layout section of the task pane by clicking on it, and second it appears on the workspace. और then हम discuss करेंगे adding layout and titles and subtitles. उसके बाद हम ऐड करते हैं एडिंग न्यू स्लाइड्स इन इम्प्रेस. जब भी आपको कोई नई स्लाइड इम्प्रेस में ऐड करनी हो, इफ़ यू कैन ऐड न्यू स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट इज क्लिक इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर आप करेंगे स्लाइड कमांड पे क्लिक. देन राइट क्लिक ऑन द प्रेजेंट स्लाइड एंड सिलेक्ट स्लाइड में आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू. देन थर्ड इज द क्लिक द स्लाइड आइकन इन द प्रेजेंटेशन टूल बार. देन रनिंग अ प्रेजेंटेशन. फॉलो दीज स्टेप्स. जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट इज़ द क्लिक स्लाइड शो बटन ऑन द प्रेजेंटेशन टूल बार. सेकेंड इज़ द ऑन द स्लाइड शो मेन्यू क्लिक स्लाइड शो. एंड थर्ड इज़ द ऑन द व्यू मेन्यू क्लिक स्लाइड शो या एंड प्रेस F5. इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं स्क्रीन पर. तो बच्चों यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है. आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी. अभी आप इन नोट्स को रिवाइज़ करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू.